इको कम कर दो। हेलो, धन्यवाद भाई मोहक। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को नमन करता हूँ। कविता की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए ही काव्य पाठ करूंगा, कोई भी ओछी और छोटी बात नहीं करूंगा। वाह। मैं जो भी तैयार करके आया था जी, यहाँ पर भाषणबाजी सुने में सब भूल गया। हिंदुत्व के प्रति इतना समर्पित देखा, यहाँ आके गर्वित महसूस कर रहा हूं मैं खुद को। वाह वाह। एक बात ध्यान रखना ही होगी, यदि देश को बचाना है जी, तो हिंदुत्व को बचाना ही होगा। वाह। जाति 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 जाति, अंग्रेजों ने जब हम पे अत्याचार किए, क्या उन्होंने जातियां देखी? सब पे बराबर के अत्याचार किए। स्वागत। अरे जातिवाद के एक दिन सुन लो, भूत उतारे जाएंगे। हाँ, जातिवाद के एक दिन सुन लो, भूत उतारे जाएंगे। 1.5 अरब आबादी वाले सब संघारे जाएंगे। हाँ, क्या लिखा है? वाह। 1.5 अरब आबादी वाले सब संघारे सब जाएंगे। संघारे जाएंगे। और जिस दिन भी शत्रु ने हम पर वार किया, प्रहार किया, हाँ, बहुजनवादी हिंदूवादी सारे मारे जाएंगे। वाह, क्या लिखा? जिस दिन भी शत्रु ने हम पर वार किया, प्रहार किया, बहुजनवादी हिंदूवादी सारे मारे जाएंगे। जी। और हिंदुत्व सनातन हिंदू है क्या? कि वेद पढ़े मतभेद पढ़े हैं, रणभूमि के खेत पढ़े हैं, भगवाधारी पुरातात्विक मानचित्र के बिंदु थे। क्या भाषा है भाई? वेदों के सारांश पढ़े हैं, गीता के उपदेशों में सब धर्म सिंध में वर्णित थे, सब आर्यवर्त के सिंधु थे। तो सनातनी बस धर्म एक था। अरे किसने धर्मों को बांटा? बाकी मजहब इतिहासों में किंतु और परंतु थे। वो ईरानी अफगानी सुन ले, पाकिस्तानी भी सुन लो। द्वापर त्रेता सतयुग देखो, बाप तुम्हारे हिंदू। हाँ, वाह 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 वाह, क्या लिख रहा है? द्वापर त्रेता सतयुग देखो, बाप तुम्हारे हिंदू थे। वाह वाह। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप बताइए कि महेंद्र बागी जी जो कह रहे हैं निश्चित रूप से आप समर्थन करते हैं। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत है। हिंदुत्व, हिंदू नहीं जागा, ये देश नहीं बचेगा। हिंदुओं का जागना जरूरी है। इस देश पे अधिकार क्या है हिंदुओं का? कि जागो हिंदू, उठो नींद से, तुम्हें जगाने आया हूं। अरबों की आबादी का हाँ, ये साम्राज्य तुम्हारा है। वाह। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत हिंदू है। अरे हिस्सेदारी नहीं किसी की, ना कोई बंटवारा है। वो गर्दनें काट दी जाएंगी जो भारत देश बटेगा अब। अरे गांधी जिन्ना से कह दो ये प्रतिशोध का नारा है। वो बंगला पाकिस्तान काट कर जितना था सब बांट लिया, अब नहीं किसी की बापौती, ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह 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 वाह। बंगला पाकिस्तान काट कर क्या पढ़ रहा है? वाह। जितना था सब बांट लिया, अब नहीं किसी की बापौती, ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह। और देश के लिए सनातन ने, हिंदुओं ने, हिंदुत्व ने किया क्या है? वाह। कि आजाद नहीं हम हो पाते, आबाद नहीं हम हो पाते। विश्व पटल के मानचित्र पर गौरव गान नहीं होता जी। ये भारत देश नहीं होता, कोई परिवेश नहीं होता, सनातनी रणधीरों का घर बलिदान नहीं होता। तो खुली छूट दी होती हमने जेहादी, खुली छूट दी होती हमने दुनिया के रणधीरों को। अरे जेहादी देश नहीं होते, आतंकिस्तान नहीं होता, वो यूनान, मुगलिया, अंग्रेजों की कभी सल्तनत ना जाती, हिंदुत्व खड़ा ना होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। वाह, क्या पढ़ रहा है? वाह वाह। बंद करो भाई। अभी आपकी तालियों में वो ऊर्जा नहीं दिखी जो मुझे मिलनी चाहिए।
बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई महेंद्र। और रुकिए, 1 मिनट में रोक रहा हूं। तालियां आपकी इसलिए भी बजनी चाहिए कि जहां जातिवाद का द्वेष देश में चल रहा हो, जहां दलित समुदाय को हिंदुत्व से काटने की बात की जा रही हो, मैंने इस कवि को इसलिए यहां भी रखा है कि यह समुदाय से, दलित समुदाय से आता है। यह, इनका पूरा नाम महेंद्र चौधरी जी है। यह उन भ्रमित युवाओं में से नहीं है जो अपने धर्म को, अपने देश को गाली देता है। वह उन युवाओं में से है जो चौधरी होकर भी राष्ट्र की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है। इसलिए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से पुनः महेंद्र बागी जी, भाई स्वागत है। क्या पढ़ रहे हो? आहा, देश की और हिंदुत्व की बात करना जरूरी है। स्वागत। घर ही नहीं रहेगा तो परिवार किस काम का? वाह, पीले पीले। आप हैं तो निश्चित। कविता है कि वक्ता बिना सुनो वक्तव्य कुछ भी नहीं, आहा, करता बिना सुनो कर्तव्य कुछ भी नहीं। कविता कवि सब व्यर्थ हैं, श्रोता बिना सुनो अस्तित्व कुछ भी वाह, नहीं। बहुत साधारण बात और गहरी बात। वाह, कि कवि किरदार है मेरा, समर्पण दिख नहीं सकता। 4 पंक्तियां इन कवियों के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि कवि किरदार है मेरा, समर्पण दिख नहीं सकता। मैं भूषण की विरासत हूं, कभी भी बिक नहीं सकता। आहा, 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 वाह, मैं वाह। भूषण की विरासत हूं, कभी भी बिक नहीं सकता। तो निराला चंद्र बरदाई, आहा, सुनो दिनकर अमरबाड़ी। वाह, वाह। निराला चंद बरदाई, चंद्र बरदाई, सुनो दिनकर अमरबाड़ी। जो अच्छा सुन नहीं सकता वो अच्छा लिख नहीं सकता। वाह, 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 वाह। मैं कितना अच्छा सुना सकता हूं और आप कितना अच्छा सुन सकते हैं। हमारे और आपके बीच की बात हो रही है कि लहू की धार में जिंदा हाँ सरफरोश है कितना। वाह, लहू की धार में जिंदा, धार में जिंदा हाँ सरफरोश है कितना। संभलना तुम, हमारे ओज में आक्रोश है कितना। संभलना तुम, हमारे ओज में आक्रोश है कितना। तो कवि का द्वंद्व और सामर्थ्य अपना मैं बताऊंगा। हाँ, कवि का द्वंद्व और सामर्थ्य अपना मैं बताऊंगा। तुम्हारी तालियों में तुम बताना जोश है कितना है। चुनौती है भाई, एक बार जोरदार तालियां पीछे से भी बजे। वाह, क्या तुम्हारी तालियों में तुम बताना जोश है कितना है। वाह, कि छंद बंद गद्य पद्य शब्द शब्द हैं प्रबद्ध यति गति लय में समानता भी चाहिए। वर्ण में विभिन्नताएं अर्थ में हो कल्पनाएं, लेखनी में श्रेष्ठतम विधानता भी चाहिए। तो भावपूर्ण भावनाएं भारती की वेदनाएं, सरहदों की चेतनाएं ज्वालता भी चाहिए। ओ काटमुंड शीश दान वीरताएं कर गई, स्वाभिमान हिंद की महानता भी चाहिए। वाह, वाह, ये है वीर रस। काटमुंड शीश दान वीरताएं कर गई, स्वाभिमान हिंद की महानता भी चाहिए। कि शब्द से निशब्द था जो अर्थ से भी व्यर्थ था, तो गौरियों की छातियों पे शब्द बेदीवान था। क्या भाषा है। शब्द 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 समझिएगा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का युद्ध और संपूर्ण महाभारत को सिर्फ एक छंद में समझिएगा कि शब्द से निशब्द था जो अर्थ से भी व्यर्थ था, तो गौरियों की छातियों पे शब्द बेदीवान था। उस शब्द में प्रबुद्ध है जो अर्थ में भी है समर्थ, द्वंद में बचावो जिसे शब्द वेदी ज्ञान था। तो वंश मिट गए अभिमानियों अधर्मियों के, अरे कुरुक्षेत्र के रण में शब्द ही महान था। वो हाथ लड़खड़ाने लगे युद्ध में जो पार्थ को जगाने हेतु शब्द का बखान था। वाह, 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 क्या लिखा है।
पराक्रम प्रहार रम प्रबल प्रकोप द्वंद में प्रतापी प्रतिशोध की प्रतिज्ञाएं हैं कड़ी। हाँ, वाह। वर्तमान को वर्तमान बनाने के लिए इतिहास को कितना आक्रामक होना पड़ा। एक एक श्रोता पूरे मन से सुन तब रहा है, सुनना। निश्चित रूप से बहुत कि शानदार कर रहे हो। पराक्रम प्रहार रम प्रबल प्रकोप द्वंद में प्रतापी प्रतिशोध की प्रतिज्ञाएं हैं कड़ी। और सस्य श्याम लाधरा लहू को पीति उर्वरा की सर्वनाश सर्वेषु समस्याएं हैं बड़ी। तो धार तस्य चेतनाएं सर्व रोति वेदनाएं वर्तमान के समक्ष हैं चुनौतियां खड़ी। और मुंड रुंड अंग भंग खंड थे भुजंड दंड मृत्यु काल के समक्ष हैं जवानियां लड़ी। मुंड रुंड अंग भंग खंड थे भुजंड दंड मृत्यु काल के विरुद्ध हैं जवानियां लड़ी। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत है भाई, वाह। इंच इंच बोटी बोटी अंग भंग हो अपंग वीर चीथड़ों को चीर चीर बांटते गए। हमें आजादी मिली, कुर्बानियां हुई, बलिदानियां हुई, परंतु ऐसे नहीं कि गोली मारी और कुर्बानियां हो गई, फांसी पे झूल गए और बलिदानियां हो गई। अमर शहीदों के पार्थिव सबको जब इंच इंच टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया होगा, वो दर्द, वो एहसास, वो पीड़ा, वो कष्ट क्या रहा होगा। वाह, तब सुनना कि इंच इंच बोटी बोटी अंग भंग हो अपंग वीर चीथड़ों को चीर चीर बांटते गए। और रक्त में नहाने चल पड़ी थी वो जवानियां फड़फड़ाए तन बदन छांटते गए। तो लाखों पार्थिव सबों ने देश को खड़ा किया, माता भारती की नींव पाटते गए। और जैसे नाई बाल काटे खच्च 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 शीश किरसी कृषकों की भांति काटते गए। वाह 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 वाह। जैसे नाई बाल काटे खच्च 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 शीश किरसी कृषकों की भांति काटते गए। हैं अखंड हैं प्रचंड मार तंड हैं भुजंड कालों के काल महाकाल को नमन करो। वाह वाह। 4 पंक्तियां महादेव जी के चरणों में रखना चाहता हूं कि हैं अखंड हैं प्रचंड मार तंड हैं भुजंड कालों के काल महाकाल को नमन करो। लोक लोक 3 लोक सर्व लोक में अलोक मृत्युंजय कराल लाल को नमन करो। बिल्कुल। तो कृपा तीर्णम कपाट काल कोट कंठ पान कंठम विशालता विशाल को नमन करो। सागर मंथन होता है, कालकोट विष प्रकट होता है, संपूर्ण सृष्टि पर उस विष का प्रभाव पड़ता है। त्राही माम मच जाता है। महादेव जी आते हैं, सागर के जल से भी ज्यादा उस विष की मात्रा, महादेव जी उस विष को यहां स्थापित कर लेते हैं, एक अंश के रूप में यहां स्थापित कर लेते हैं। उस कंठ की विशालता क्या होगी कि कृपा तीर्णम कपाट काल कोट कंठ पान कंठम विशालता विशाल को नमन करो। और जवानियां किसानियां है देश की निशानियां भूपुत्र वीरता के लाल को नमन करो। वाह। 4 पंक्तियां देश की नई जवानियों देश की नई पीढ़ियों के नाम समर्पित करना चाहता हूं। और तब करना चाहता हूं जब देश की नई अल्हड़ जवानियों पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं, देश की नई अल्हड़ जवानियों पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि आज की ये नई जवानियां प्रेम फांस में पड़ी हुई हैं, आज की ये नई जवानियां इलू इलू आई लव यू के चुम्बन में पड़ी हुई हैं, आज की ये नई जवानियां लैला मजनू की तरह ख्यालों में खोई हुई है। परंतु मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि इन जवानियों ने ही कभी भगत सिंह बनकर के अंग्रेजी संसद को बम से उड़ाया था, इन जवानियों नहीं कभी चंद्रशेखर आजाद बनकर के अंग्रेजों के ऊपर काल बनकर के तांडव किया था, इन जवानियों ने ही कभी वीर उधम सिंह बनकर के जनरल डायर के घर में घुसकर डायर की छाती को फाड़ के रख दिया था, इन जवानियों ने ही कभी अब्दुल हमीद बनकर के अमेरिका के टैंकों को ध्वस्त करके उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी, इन जवानियों ने ही कभी 7 लाख क्रांतिकारी बनकर के इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देकर अपने पार्थिव शवों से लाशों के अंबार लगाए जाते थे। वो कितने शर्म की बात है कि इन जवानियों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं।
कि मर गए शीश को काट काट वो धड़ टुकड़ों में बांट बांट की समरांगण भी लाल हुआ जब खून की प्यासी धरती थी। क्या पढ़ता है? क्या किया है इन जवानियों ने देश के लिए कि मर गए शीश को काट काट वो धड़ टुकड़ों में बांट बांट की समरांगण भी लाल हुआ जब खून की प्यासी धरती थी। और चिथड़ों में काया कटी हुई यद जली हुई यद फटी हुई इन सूरवीर बलिदानों को मृत्यु लेने से डरती थी। तो मर्दन करती वो मर्दानी वीरांगना ने जब जब ठानी अरे रणभूमि में मर जाती थी या प्राण पखेरु हरती थी। और मुंडों की माला पहन चली कुर्बानी पथ पर स्वयं खड़ी मांग रक्त से भर करके श्रृंगार जबानी करती थी। वाह! स्वयं जबानी स्वाभिमानी लहू लोहानी कर कुर्बानी लाल रक्त की बूंद बूंद से समरांगण भर जाती हैं। क्या पढ़ रहा? वाह वाह! जब कभी देश की बात आती है, जब कभी वतन की बात आती है, जब कभी सनातन हिंदुत्व की बात आती है तो केवल और केवल इन जवानों के हाथों में ही मैं प्रतिशोध की तलवारें देखता हूं। इन जवानियों की आंखों में ही मैं प्रतिशोध के अंगारे देखता हूं। बाकी सब तो कायर और हिजड़े बनके अपने अपने घर में दुबक के बैठे हुए नजर आते हैं। तब सुनना कि स्वयं जवानी स्वाभिमानी लहू लोहानी कर कुर्बानी लाल रक्त की बूंद बूंद से समरांगण भर जाती हैं। और काल बनी विकराल बनी रणभूमि में महाकाल बनी रौद्र रूप को देख देख कर मृत्यु भी डर जाती है। तो फिर चंड तांडव होता है जिस ओर जवानी बढ़ती है अरे सर्वनाश ही करती हैं या खुद लड़ में मर जाती हैं। और घर में घुसकर जीने वालों बुजदिल कायल होते हैं, नई पीढ़ियां मरकर भी इतिहास अमर कर जाती हैं। वाह वाह!